श्री भोला सिंह जी 5 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आभार करना चाहूँगा कि आपने मुझे वित्त विधेयक 2021 पर बोलने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी वित्त मंत्री महोदय जी को, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में इस देश में, जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था और उस देश के कोरोना के एक चुनौतीपूर्ण समय में लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई थी कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी में लोगों को राहत पैकेज देकर, लोगों की चिंता कर कर उनको खाना पहुंचाने का कार्य किया, अन्य व्यवस्था देने का कार्य किया, वेंटिलेटर देने का कार्य किया, तो लोग चिंतित थे कि इस महामारी में सरकार बजट लेके आ रही है, उस बजट का किस तरीके से अगर लोगों के जेब पे टैक्स तो नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने इस समय में एक ऐतिहासिक बजट इस देश के विकास का, देश के उत्थान का और देश के आत्मनिर्भर बनाने का बजट पेश किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। सभापति महोदय, जिस तरीके से लोग सोच रहे थे कि टैक्स कहीं बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन टैक्स बिल्कुल नहीं बढ़ा और इस देश के वरिष्ठ नागरिकों को उनको राहत दी गई कि वो टैक्स अपना रिटर्न फाइल ना करें। इसी तरीके से अनेकों क्षेत्र में अगर हम बात करें व्यापारियों को, तो व्यापारियों को राहत देने की कोशिश की गई है, कोई टैक्स भी उन पर नहीं बढ़ाया गया और इजी वे में जो समाधान आसान स्कीम उनको निकाली है वो वास्तव में इनके लिए लाभदायक है। दूसरा, जो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया है उससे भी लोगों को लाभ मिलेगा। जो छोटे छोटे एनजीओज हैं जो अपने स्कूल चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, उनको जो राहत देने का कार्य किया है वो वास्तव में सराहनीय कार्य माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा है। दूसरा, सभापति महोदय, स्टार्टअप के अंतर्गत जो इस देश के ऐसे लोग थे, पिछड़े हुए, दलित, गरीब, जो अपने आप को स्थापित करने के लिए स्टार्टअप योजना के माध्यम से अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उनके लिए जो माननीय वित्त मंत्री महोदय जी ने जो समय सीमा उसका बढ़ा 31 मार्च 2022 तक का किया है, उससे कई युवाओं को, कई गरीबों को, कई दलितों को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं माननीय वित्त मंत्री जी को। स्टार्टअप के माध्यम से हर व्यक्ति को पैर पर खड़ा होकर देश के दलितों के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर जी चिंता करते थे, अगर उनकी चिंता का सही से दलितों की उत्थान करने के लिए अगर कार्य कर रही तो माननीय मोदी जी की सरकार कार्य कर रही है, उनको मजबूत करने का कार्य कर रही है। मैं बधाई देता हूं। सभापति महोदय, आयुष्मान भारत कार्ड इस देश में कई सौ लोग, हजारों लोग ऐसे होते थे जो इनको इलाज नहीं मिलता था, गरीबी के होने के कारण अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करा पाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो योजना शुरू हुई, इसमें आज देश का हर गरीब अच्छे और प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराकर अपनी जान को बचा सकता है। ये वास्तव में, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं बुलंदशहर से हूँ, मेरा रूरल एरिया है और लाखों लोगों को इसका लाभ मिला है। इसमें जो मरीज़ है, मेरा एक मरीज़ से मिलना हुआ, बोलते बोलते उनके आंखों में आंसू आ गए। उनका अगर ये योजना माननीय प्रधानमंत्री शुरू नहीं करते तो मैं तो मर ही जाता, इस तरीके से उन्होंने बोला। तो ऐसे लाखों लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इलाज के साथ साथ उनको अच्छा पीने का जल गाँव में मिले, घर घर जल पहुँचाने का जो कार्य सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री ने शुरू किया है, वास्तव में लोगों को अच्छा जल मिलने के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। क्योंकि मेरे क्षेत्र में अभी देखने में आता है सभापति महोदय कि जो मरीज आते हैं एम्स के लिए, उसमें से 10 मरीज में से 8 मरीज कैंसर के पेशेंट होते हैं और उनको पानी खराब पीने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं देश में जहाँ पानी है ही नहीं। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पानी की कमी रहती है, राजस्थान में रहती है। तो ऐसी स्थिति में हर घर को पानी देना, हर व्यक्ति को पानी देना, मैं सराहनीय कार्य माननीय वित्त मंत्री जी को उसमें इस देश के लोगों के लिए किया, इसके लिए बधाई देता हूँ। और कोरोना महामारी के दौरान 36,000 करोड़ की राशि का जो वैक्सीनेशन का राहत पैकेज दिया गया है और आवश्यकता पड़ने पर इसको और भी बढ़ाने का प्रावधान रखा है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, मैं बुलंदशहर से हूं और आप दिल्ली से हैं। दिल्ली बुलंदशहर एनसीआर का ही हिस्सा है।
लेकिन एनसीआर में होने के बावजूद भी बहुत सारी दिक्कतें, हालांकि हमारी सरकार आने के बाद बहुत अच्छे कार्य, चाहे रास्ते हो, चाहे मेडिकल कॉलेज भी एक सरकार ने वहाँ पे दिया, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं कि लोगों को दिल्ली आने के लिए, अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो दिल्ली आते आते उनको कहीं उसमें ट्रॉमा सेंटर ना होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि एनसीआर का विकास जो दिल्ली एनसीआर में है वो बुलंदशहर के लिए भी उसका कंसिडरेशन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, Thank you. धन्यवाद।